सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनके अंदर समस्याएं जब घर कर जाती हैं तो फिर वो उन्हीं के द्वारा प्रभावित सदा बने रहते हैं। उनको सही लाइन पर लाना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे क्रोध जब अंदर प्रवेश कर जाता है और क्रोध जब पराकाष्ठा पर चला जाता है तो हमारे भले की बात भी हम समझना नहीं चाहते और हम क्रोध में पागल हो जाते हैं एक प्रकार से। इसका ज्वलंत उदाहरण रावण था। जब विभीषण जी उसको समझाने के लिए जाते हैं, उसके पैर पकड़ करके समझाने जा रहे हैं कि भैया, हम तुम्हारे चरण पकड़ते हैं, आप एक काम करो, इस सीता को तुम लौटा दो। ये सीता हमारी इस लंका के लिए काल रात्रि के समान है। हमारा ये सर्वस्व नाश हो जाएगा, तुम्हारा राजपाट वगैरह सब चला जाएगा, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। एक सीता को लौटा दो, और भी बहुत सारी स्त्रियां तुम्हारे पास हैं। लेकिन वो नहीं समझ पाया, उल्टा उनके सर पे लात मारने लग गया। इतनी लात मारा, इतनी लात मारा कि विभीषण जी की सारी आसक्ति नष्ट कर दी। तो विभीषण जी को तो फायदा हो गया लात खाने से, उनको भगवान की शरण में जाने को मिल गया। संसार में हम सबकी ऐसी दशा है, हम भक्ति तो करते हैं लेकिन आसक्ति का नाश नहीं कर पाते, इसलिए आसक्ति के साथ भक्ति करते हैं। तो भगवत प्राप्ति इस प्रकार से नहीं हो पाती, भगवत अनुभूति इस प्रकार से नहीं हो पाती। जैसे हनुमान जी से जब भगवान का मिलन हुआ, ये हनुमान जी से जब विभीषण जी का मिलन हुआ, विभीषण जी पूछने लगे क्या भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। हनुमान जी कहने लगे भैया तुम कैसा प्रश्न कर रहे हो यार, भगवान की कृपा है, भगवान तो कृपा कातर है, वो तो कृपा के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं, वो तो सदा कृपालु हैं, उनकी तो मूर्ति ही कृपामयी है, प्रभु मूरत कृपामयी है। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद गाया है। भगवान की तो मूर्ति, भगवान का तो विग्रह, भगवान का तो स्वरूप ही कृपा से बना हुआ है। लेकिन वो कृपा का अनुभूति विभीषण जी को तब तक नहीं हुई जब तक उन्होंने आसक्ति का त्याग नहीं कर दिया था। आसक्ति का त्याग वैसे नहीं हुआ, लात पड़ी तब जाकर के आसक्ति का त्याग हुआ। तो एक भक्ति जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है हम लोगों को। थोड़ी सी आराधना जब हम करते हैं तो जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं वो भी हमारे लिए लाभकारी बन जाती है। लेकिन जो भक्ति नहीं करता, वो आसक्ति में इतना चिपका रहता है कि उसको कोई समझाए तो भी समझ में नहीं आता। जैसे रावण है, उसको कोई बात नहीं समझ में आ रही है, वो एक प्रकार से अभी क्रोध में पागल हो गया है। उसके भले की बात समझा रहे हैं लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा है, उल्टा लात मार रहा है। इसी प्रकार से दुर्योधन, जो कि लोभासक्त था, उसको राजपाट चाहिए था, उसको भी विदुर आदि ने समझाया तो विदुर जी को देख करके कहता अरे, ये दासी पुत्र अभी तक यहाँ जीवित कैसे खड़ा है, इसकी सांसें कैसे चल रही हैं, ये जिन थाली में खाता है उसी में छेद करने का दुस्साहस कर, जबकि काका श्री लगते थे, लेकिन नहीं समझ आया उसको, क्योंकि वो लोभासक्त था। इसी प्रकार से संसार में हम सभी पागल हो जाते हैं, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, मद मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये हमारी सबसे बड़ी बीमारियां हैं, जिन बीमारियों के चलते हम सब बंधे रहते हैं। जिसको कि अर्जुन ने प्रश्न किया था, प्रभु ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से आदमी न चाहते हुए भी ऐसा कर लेता है, विवश हो जाता है, समझ नहीं आता उसको। भगवान ने बताया था इस सब की जड़ काम है। काम को कैसे नष्ट किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर बैठा हुआ है, भगवान ने बताया था पिछले अध्याय में।
3 जगह पे बैठा हुआ है, इंद्रिय, मन, बुद्धि। इसको कैसे नष्ट किया जा सकता है? बोले पहले इसकी सप्लाई चेन खत्म कर दो, इंद्रियों को थोड़ा रेगुलेट करना चालू कर दो। दूसरा, बुद्धि के ऊपर शासन करो। जैसे हाथी होता है ना, तो हाथी को 2 तरह से नियंत्रित किया जाता है। एक तो उसके पैरों को बांध दिया जाता है चेन से या रस्सी से, किसी पिलर के साथ, खंबे के साथ। लेकिन हर समय पैरों को ऐसे बांध के रखोगे तो बेचारा काम कैसे करेगा वो? इसलिए खोलना भी पड़ता है। जब खोला जाता है तो उसके सर पे महावत बैठ जाता है। और महावत क्या करता है? छोटी सी लोहे की रॉड होती है, सामने से पहनी होती है, अंकुश कहते हैं उसको। तो उस अंकुश को उसके सर पर, जहाँ एक जगह बहुत कोमल जगह होती है, वहां अगर टच कर दिया जाए तो हाथी एकदम चिंगाड़ने लगता है। बोलते हैं, अरे यार मारो मत, लगे तो जो काम करवाना है करवा लो। तो बड़ा नियंत्रित हो जाता है उस जगह से। तो हाथी से कैसे काम लिया जाता है? बोले अंकुश लेकर के ऊपर सर पे बैठना पड़ता है, और जब बैठना नहीं है, नीचे उतर जाना है, तब रस्सी से बांध दो उसको। तो इसी प्रकार से हरिनाम के द्वारा, भगवत भक्तों के सानिध्य के द्वारा हम अपने आप को अंकुश अपने मन के ऊपर लगाने की चेष्टा करते हैं, जो मन हाथी के सदृश है। तो जो महामंत्र है, मंत्र ये अंकुश की भांति है। उसके लिए भी जगह ढूंढनी पड़ती है, काफी फोकस्ड होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी उसको कील ठोक दो तो एकदम चिंगाड़ेगा, नहीं। बाकी शरीर तो उसका बहुत मोटा होता है, चमड़ी बहुत हैवी होती है उसके। चमड़ी क्या, उसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि अगर बाल भी उसका, उसकी पूंछ का बाल अगर आपको लग जाए तो आपको फाड़ डालेगा वो। वृंदावन में एक बार रथ यात्रा निकल रही थी, हम वृंदावन की गली में साइड में खड़े थे। तो रथ यात्रा में आगे आगे हाथी चल रहा था। तो वृंदावन की गलियां थोड़ी शॉर्ट होती हैं, कुंज गली कहते हैं उनको, काफी नजदीक रहती हैं दीवारें वहां पर, तो छोटी होती, पतली होती है। हम साइड में खड़े थे, भीड़ ज्यादा थी, तो थोड़ा सा हाथी के नजदीक चले गए, तो हाथी ने पूंछ हिलाई। हमने हाफ स्लीव्स का शर्ट पहना हुआ था, तो पूंछ हिलाई तो उसकी पूंछ हमारी बाजू में लगी, तो देखो खून निकलने लग गया हाथ में से। देखने लगी हाथ में से खून कैसे निकला, तो पता चला उसके पूंछ का बाल लग गया था। तो जो बाल होता है ना, वो भी उसका तार की तरह होता है, बहुत कठोर होता है। तो उसके अंदर कील क्या करेगी? लेकिन वो कील की एक लोकेशन होती है उसके मस्तिष्क में, जहाँ बहुत कोमल होता है। अगर वहां अंदर अगर स्पर्श हो जाए तो फिर उसको बड़ा कष्ट हो जाता है, दर्द हो जाता है, नियंत्रित होने लगता है उस जगह से। इसी प्रकार हमारा हरिनाम जब मन के ऊपर काफी फोकस्ड हो जाता है, तब जाकर के हमारा मन नियंत्रित होता है। ये एक दिन के अभ्यास से कार्य नहीं होता, काफी लंबा अभ्यास करना पड़ता है। एक तो तरीका ये है जिससे कि इंद्रियों को रेगुलेट किया जाए, हरि नाम को भगवान की सेवा में लगाया जाए, ये जीवा को भगवान की सेवा में लगाया जाए, भगवान के नाम में लगाया जाए, जीवा को भगवत प्रसाद ग्रहण आदि करने में लगाया जाए, जो ब्रह्मचारी लोगों की तपस्या बताया। एक तो ये तरीका है जिससे हम अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम दिव्य ज्ञान से युक्त करें, अपनी बुद्धि का पोषण करें, बुद्धि को सशक्त बनाएं। सशक्त बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ये पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था। उसके पश्चात हमने इस दिव्य ज्ञान नामक अध्याय में प्रवेश किया। कैसे प्राप्त होता है? केवल 2 तरीके हैं, या तो भगवान श्री कृष्ण से, या एवं परंपरा प्राप्त परंपरा से। बोले दिव्य ज्ञान में होता क्या है? बोले 4 बातें होती हैं। भगवान कौन है? भगवान के साथ जो भगवान का अंश है जीव, बोले जीव कौन है? तीसरा, भगवान की महिमा क्या है? चौथा, भगवान के साथ संबंध क्या है? इसको 3 रूपों में भी समझ सकते हैं, भगवान और जीव कौन है, भगवान की महिमा क्या है, और भगवान का और जीव के साथ संबंध क्या है। केवल इतना सा जीवन में अगर धारण हो जाए, इसी को दिव्य ज्ञान कहते हैं। कि भगवान ने अपनी महिमा बताया, अपने बारे में बताया, फिर उसके पश्चात दिव्य ज्ञान से होता क्या है? बोले दिव्य ज्ञान से सारे संशयों का नाश होने लगता है। तो भगवान ने कुछ संशयों का नाश करने का चेष्टा किया हम लोगों के। 11, 12 और 13वें श्लोक के माध्यम से भगवान ने संशयों का नाश किया। भैया मेरी प्राप्ति के लिए मेरा ही भाव लेकर के अगर कोई आश्रय लेगा तो ही मेरी प्राप्ति करेगा,
अन्य भावनाओं से, अन्य रास्तों से कोई अन्यत्र जाने की चेष्टा करेगा तो मेरे पास नहीं आएगा, उसे मैं अन्यत्र भेज दूंगा। जो जहां जाना चाहता है, जैसा लक्ष्य पाना चाहता है, वैसे लक्ष्य की प्राप्ति करता है। फिर भगवान ने आगे जीवों को बताया कि जीवों को देवताओं का आश्रय न लेकर के, क्योंकि देवता भी जीव ही हैं। मेरे में और देवताओं में ये अंतर है, देवता भगवान नहीं होते। और 4 वर्णों के विभाग के बारे में बताया। इससे व्यक्ति अपने जीवन को ऊपर की ओर उठा सकता है। कब उठा सकता है? जब अपने कर्मों को क्या करे, बोले मेरे में समर्पित करना सीख जाए। यदि मेरे में समर्पित करना सीख जाएगा तो कर्म बंधन से नहीं बनेगा, मुक्त हो जाएगा। ये परिणाम है एक प्रकार से इस भगवत ज्ञान का, संशय के नाश होने के साथ साथ। जैसे ही संशयों का नाश हो जाएगा, हम अपने आप ही इस कर्म चक्र से मुक्त हो जाएंगे। जब कर्म चक्र से मुक्त हो जाएंगे, कर्म में फंसते क्यों हैं उसके बारे में भगवान ने बताया कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म करेंगे तो भी फंसेंगे, विकर्म करेंगे तो भी फंसेंगे, केवल और केवल अकर्म करेंगे तो हम निश्चित रूप से बच जाएंगे। बोले अकर्म कैसे होता है? बोले काम संकल्प विवर्जिता। यदि कोई व्यक्ति काम के संकल्प को छोड़ करके कार्य करना चालू कर दे, 19वें श्लोक में भगवान बता रहे, तो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, वो अकर्म के अंतर्गत अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। उसके लिए उसको संतुष्टि होना बहुत जरूरी है, आसक्ति आदि का त्याग करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से उसको ये सब कैसे संभव होगा? आसक्ति का त्याग, फल का त्याग, ये सब भगवान के चरणों में कर्मों को कैसे अर्पण कर पाएगा? यही तो ज्ञान है। बोले ये कर्मों को तभी अर्पण कर पाएगा जब वो यज्ञ का आश्रय लेगा, तपस्या का आश्रय लेगा। यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, तपस्या का आश्रय लेगा। जब तक वो तपस्या का आश्रय नहीं लेगा, अपने आप को न मुक्त कर पाएगा पहले वाले कर्मों से, और न आगे के लिए मुक्त हो पाएगा। आगे भी कर्म बंधन में फंसता चला जाएगा, या तो पाप कर्मों के बंधन में फंसेगा या पुण्य कर्मों के बंधन में फंसेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? बोले यज्ञ करना पड़ेगा। इसलिए ये दिव्य ज्ञान अगर कोई लेना चाहता है तो उसका एक ही सहारा है कि उसको सेक्रीफाइस करना सीखना चाहिए। सेक्रीफाइस मतलब तपस्या करना सीखना चाहिए। उसको संसार की एबिलिटी के द्वारा ये प्राप्त नहीं हो सकता। उसको सेक्रीफाइस मतलब करेक्टर, उसको चरित्रवान बनना पड़ेगा, उसको तपस्वी बनना पड़ेगा, उसको संयमी बनना पड़ेगा। सेक्रीफाइस मतलब त्याग, उसको त्याग करना ही पड़ेगा। त्याग जो करेगा वो अपने आप ही संयमी हो जाएगा। बिना संयम के त्याग तो कोई कर नहीं सकता। भोगी होगा या संयमी होगा, तो विपरीत वस्तु में भोगी रहते हुए संयमी तो नहीं हो सकता ना। इसलिए चरित्रवान बनना पड़ेगा, उसको करेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। एकमात्र योग्यता है। सबसे जल्दी चरित्र कैसे निर्माण होता है व्यक्ति का? बोले सबसे जल्दी चरित्र का निर्माण होता है भक्ति करने से। कोई भी योग का जो मार्ग है ना, योग के मार्ग में सबसे पहली आवश्यकता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अन्यथा अन्य योग के मार्ग में तो प्रवेश ही नहीं किसी व्यक्ति को। अगर कोई इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, वो व्यक्ति योगी बन ही नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का अगर कोई पालन नहीं कर पाया और गृहस्थ जीवन में चला गया, बोले वो भी चरित्र का निर्माण कर सकता है। कैसे कर सकता है? बोले भक्ति का आश्रय लेकर के। भगवत भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि ये सबके लिए दरवाजा खोल करके बैठी हुई है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है इसमें, और जब आ जाएगा तो अपने आप ही उसका इंद्रिय संयम हो जाएगा। उसको इंद्रियों की ओर वेग उसे सताएंगे नहीं, निश्चित रूप से संयमित हो जाएगा। इसलिए अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया कि वर्तमान स्थिति में प्रभु कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में चरित्र का निर्माण कर सकता है, किस समय में कौन सी यज्ञ का उसको आश्रय करना चाहिए, उसको कैसे समझ में आएगा? बोले उसके लिए उसको 34वें श्लोक में भगवान ने बताया, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया दक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन सत्वदर्शिनः। उसको किसी प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। परिणाम क्या होगा? पुनर्मोह नहीं होगा और संसार में वो मेरी प्राप्ति कर पाएगा।
वो समझ पाएगा कि सारा संसार भगवान का है। जब सारा संसार भगवान का है तो कहने के लिए वसुधैव कुटुंबकम नहीं कहेगा वो। सारी वसुधा को, सारी धरती को, वसुधा माता वाली वसुधा नहीं, वसुधा मतलब धरती माता। बोले सारी धरती माता को वो अपना घर मान पाएगा और वहां के सब जीवों को अपना परिवारीजन मानेगा। जैसे परिवार की हमें कैसे चिंता सताती है कि भाई परिवार में सब लोगों के पास सर्दियां आ रही हैं, रजाई की व्यवस्था करनी है। परिवार में सब बीमार पड़ रहे हैं, भाई चलो व्यवस्था दवाई दारू की करनी है। परिवार में लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करनी, तो सारे परिवार को सोचता है वो। मेरा तेरा खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि मेरा तेरा खत्म हो जाने पर वो किसी व्यक्ति को लात मार करके भगा देता है। इसका अर्थ ये नहीं होता। त्याग का अर्थ ये नहीं है कि सबको पकड़ पकड़ कर लात मार करके बाहर कर दे। बोले नहीं, त्याग का अर्थ है कि उसके अंदर उस प्रकार की व्यक्तिगत आसक्ति नहीं होती। राग खत्म हो जाता है, राग खत्म हो जाता है तो द्वेष भी खत्म हो जाता है। ये नहीं कि राग खत्म हो गया तो द्वेष बचा इसलिए सब लोगों को घर से बाहर निकाल दो, नहीं। राग खत्म हो गया, द्वेष खत्म हो गया तो मतलब व्यक्तिगत राग खत्म हो गया। व्यक्तिगत किसी को मेरा समझेंगे तो व्यक्तिगत कोई ना कोई पराया अपने आप बन जाएगा। अर्थात फिर कैसे समझना, बोले सबको भगवान का समझना है। सब वाया भगवान है, सब वाया हमारे नहीं है। अभी वर्तमान में वाया हमारे समझते, मैंने पैदा किया, मैं स्त्री को ब्याह करके लाया, मैंने बच्चों को पैदा किया है, मैंने घर बनाया है, मेरी नौकरी से ही सबका पालन पोषण हो रहा है। ये सब चीजों को हम मैं और मेरा के दृष्टिकोण से जी रहे हैं आजकल। जब हम ऊपर उठ जाएंगे तब पराये भी नहीं रहेंगे और अपने भी नहीं रहेंगे। अभी तो अपने हैं तो पराये भी हैं। ये कैसी विचित्र बात है, थोड़ा समझने की चेष्टा करें। बोले पराये भी नहीं रहेंगे, पराये नहीं रहेंगे तो क्या अपने हो जाएंगे? बोले नहीं, अपने भी नहीं होंगे। ना अपने होंगे ना पराये होंगे। जनरली अपने जो होते हैं वो पराये नहीं हो सकते और जो पराये होते हैं वो अपने नहीं हो सकते। बोले कैसी स्थिति आएगी? बोले पराये भी खत्म हो जाएंगे और अपने भी खत्म हो जाएंगे। फिर कैसे होंगे? बोले भगवान के बन जाएंगे सब। हम भी भगवान के हैं और बाकी सब भी भगवान के हैं। तो सबका भगवान का समझ करके भरण पोषण, और हम जब भगवान के प्रति आसक्त हो जाएंगे तो उन सब लोगों से भी वाया भगवान आसक्त हो जाएंगे। सीधे हम आसक्त अपनी इंद्रियों के फल को लेकर के नहीं होंगे। हाँ, ये सुंदर स्त्री है, इससे मुझे अपने जीवन में जीने में अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, इसलिए हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आसक्त हो जाते हैं। नहीं, ये अच्छी सेवा करती है भगवान की, इसलिए भगवान के प्रति आसक्त है, तो हम भी चलो इसको आसक्त होकर के इसका ध्यान रखते हैं। ऐसे ही वो पति का ध्यान रखती है। इसी प्रकार संसार में जितने भी संबंध है वो सब रिश्ते नाते, जितने भी ये नेते नाते नेह राम के मनियत, ये सब भगवान के लिए बन जाते हैं। जैसे पांडवों का जीवन था, वो किसी को पराया नहीं समझते थे, किसी को अपना भी नहीं समझते थे, सबको भगवान के माध्यम से देख पाते थे। तो हम सबको ये स्थिति दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ही प्राप्त हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पर 35वें श्लोक में कह रहे हैं सभी जीव भगवान के अंश रूप में, अर्थात वे सब मेरे हैं। अब सब मेरे हैं तो इसमें अब राग में क्या होता है? द्वेष साथ में आएगा। तो जब सब मेरे हैं तो द्वेष खत्म हो गया। भगवान मेरे हैं, ये सब भगवान के हैं तो ये सब मेरे हैं, ऐसा प्रीति उसके हृदय में गढ़ जाती है। कई बार तो संसार में वो इतना राग दिखा देता है सबके प्रति, फिर वो सबके प्रति होने के कारण राग नहीं कहलाएगा, वो प्रेम कहलाएगा। ध्यान दें, इतना प्रेम दिखा देता है तो कभी कई बार भगवान को साइड में कर देता है। प्रहलाद महाराज को भगवान कह रहे चलो भगवत धाम चलो, प्रहलाद महाराज कह रहे इतने सारे लोगों को छोड़ करके मैं कैसे जा सकता हूँ? देखो, कोई व्यक्ति तो कहेगा कि इनकी इतनी प्रबल आसक्ति है, भगवान में प्रीति है ही नहीं, जैसे भगवान को छोड़ रहे हैं वो। बोले नहीं, भगवान को ये बहुत अच्छा लगा। भगवान को उन्होंने यहाँ तक कह दिया मैं नरक में चला जाऊंगा लगे तो, लेकिन इन सब लोगों को बचा लीजिए आप। देखो कैसा प्रेम है। तो हमारी जो प्रीति हम घर परिवार में दिखाते हैं और कहते हैं ये प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, वो केवल आसक्ति है, वो मोह है। लेकिन जब भगवान के दृष्टिकोण से सबको भगवान का सानिध्य मिले, ये सब मेरे ही तो है, ये सब भगवान के ही तो है,
ऐसा मेरा मानना जब हो जाता है तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए प्रहलाद महाराज को बड़े सारे योगियों से भी श्रेष्ठ माना। बोले ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो अपने आत्म कल्याण के लिए हिमालय आदि में चले जाते, सब छोड़ छाड़ करके चले जाते, और जब धाम की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तुरंत धाम में भी चले जाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसे हैं जो संसार में शासन करने के लिए रुके, उन्होंने शासन भी किया और बहुतों को भक्त बना रहे भगवान के। तो भगवान को ये अच्छा लगता है। बोले ऐसा ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है? हम कई बार अपने आप में ऐसे, अरे हमारी तो बुद्धि काम ही नहीं करती, हम तो इतने घोर पापी हैं, ऐसे ऐसे पाप कर बैठे हैं, क्या बताएं। आशा छोड़ करके सोचते हैं वाया नरक आकर के अगला जन्म फिर कभी लेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तब जा करके कभी भक्ति में करेंगे। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने तो ऐसा कोई बुरा काम किया नहीं, मैं तो देख देख कर कोई शर्म आ जाती है मेरे को। अरे बहुत सारे लोग बोले मैं कभी अगर नरक में भी जाऊंगा तो नरक भी नाक मुंह से कोड़ लेगा मेरे को देख करके, अरे अरे ये इतना खतरनाक पापी आ गया यार, ऐसा तो पापों की लिस्ट ही नहीं थी, जो जो जघन्य पाप इस व्यक्ति ने किए। गीता में भगवान ने कितनी दया दिखाया। इस अध्याय में भगवान घोषणा कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, 36वें श्लोक के माध्यम से, अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः। कैन यू इमेजिन? कोई सोच सकता है? सर्वेभ्य पाप कृतम, अगर आपने सारे ही पाप क्यों न किए हो, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव ब्रजनम संतरिष्यसि, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य रूप दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। देखो भगवान ने कैसे दया दी है, दया की है। बोले कोई उदाहरण, कैसे कोई व्यक्ति ऐसे इतना, हाँ इतने पापी होने के पश्चात भी पार हो सकता है। भगवान ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। यथई एधांसी समिधि समिध असमिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। बोले जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, आग जब आती है तो ये नहीं सोचती मैं तो आज 2 ही लकड़ियों खा करके पेट भर लूंगी, आगे से 2-4 कुंटल की जो लकड़ियां हैं इनको कल के दिन रख लूंगी। नहीं, जब आग पकड़ लेती है एक दो लकड़ी को तो फिर कितना भी भंडार क्यों न हो लकड़ियों का, उसको जला करके राख कर देती है। बोले ज्ञान अग्नि इतनी खतरनाक होती है कि कितनी भी काम अग्नि, क्रोध अग्नि आदि के द्वारा, लोभ अग्नि के द्वारा हमने पापों का कितना भी पहाड़ भी इकट्ठा क्यों न कर लिया हो, लेकिन जब ज्ञान अग्नि धधकने लगती है तो ये सब खा करके नष्ट कर देती है। इसलिए भगवान ने कहा नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में बोले दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त या शुद्ध नहीं, नहीं ज्ञाने न सदृशम, इसके सदृश, इसके जैसा पवित्रम यह विद्यते, संसार में और कोई दूसरी चीज पवित्र है ही नहीं। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा आधार है। इसलिए सारे शास्त्रों को निचोड़ने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने एक ही श्लोक कहा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधुओं का संगति करो भाई, साधुओं का संगति करो। प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य अनुवाद में, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। सब योग कर लिया आपने, अपने आप फल जब आ गया तो मतलब पेड़ तो हो ही गया ना, तो अलग से कोई अन्य योग की प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता नहीं बचेगी। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। ज्ञान का आस्वादन उसको अवश्य होगा, लेकिन याद रखें इसके लिए चरित्र निर्माण करने का प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। सिद्धि के लिए प्रयत्न है केवल और केवल तपस्या, आराधना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां से दवाई लेकर के आ जाते हैं और दवाई ला करके ब्रीफ केस में रख देते हैं या अलमारी में रख देते हैं, और 2 दिन बाद कहीं फायदा पड़ा तो उनको फायदा होगा? उनको जीवन में कभी फायदा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोग भगवत गीता को लेकर के आते हैं और ला करके लाल कपड़े में बांध करके अलमारी में रख देते हैं, और वो सोचते हैं अब हम दिव्य ज्ञान, बोले कुछ होता नहीं गीता पीता से। कैसे होगा? उसको खोल करके पहले अंदर तो डालो। बहुत सारे लोग
बोलते हैं हाँ लेक्चर वगैरह मैंने रिकॉर्ड कर लिए, सब रिकॉर्डेड है, मेरे मोबाइल में है, मेरे आईपॉड में है, सब अंदर ही अंदर पड़े रहते, वो कभी दिमाग में वहां से निकल करके घुसाते ही नहीं, कभी उस दवाई को लेते ही नहीं। हाँ रखा हुआ है ना, रखा हुआ है। फायदा हो रहा है बोले नहीं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग उस चीज को निकाल करके जीवन में दिमाग में भी डाल देते हैं, लेकिन वहां पर भी हार्ड डिस्क की तरह अंदर पड़ा रहता है, उसको भी कभी जीते नहीं, कभी जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते। जब उसको क्रियात्मक रूप से नहीं जियोगे, और आपने मार्क्स मेमोरी शार्प होने के कारण आपने 100 मार्क्स में से 100 लेकर के आ गए, 90 लेकर के आ गए, लेकिन आपने उस दिव्य ज्ञान को जीवन में स्वीकार नहीं किया, वैसा जीवन नहीं जिया, वैसा यज्ञ नहीं किया, वैसी तपस्या, वैसी सेक्रीफाइस नहीं की, तो आपको कभी फायदा नहीं पहुंचने वाला है। परिणाम में क्या होता है, हम कई बार इतना ही नहीं कि अच्छे श्रोता बन करके हम दिमाग में बिठा ही नहीं लेते, उन सब बातों को बोलने भी लग जाते हैं, अच्छी तरह से भाषण भी दे देते हैं, क्योंकि दिमाग में बात बैठी हुई है, फटाफट फटाफट तोते की तरह रट करके बोल देते, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो फायदा होगा फिर? जीवन में हम अनुभूति नहीं कर सकते। अनुभूति करने के लिए ये आवश्यक है कि हम इसको अपने जीवन में उतारें, इसको ग्रहण करना सीखें। इसलिए भगवान ने आगे यहाँ आखिरी में 39वें और 40वें श्लोक में घोषणा कर दिया कि इस ज्ञान को वास्तव में कौन स्वीकार कर सकता है। इस ज्ञान को जो स्वीकार कर सकता है ना, उसका सीधा घोषणा कर दिया कि इस ज्ञान की योग्यता किसके पास है। पापी के पास योग्यता है, लेकिन फिर भी महापापी, सबसे बड़ा पापी भी इसे पा सकता है। संसार के सारे पाप कर सबसे बड़ा पापी मान लिया जाए, भगवान ने घोषणा की, वो भी योग्यता रखता है। लेकिन फिर भी भगवान ने बोले फिर तो कोई पूछने की जरूरत ही नहीं, फिर योग्यता और क्या लानी शेष रही। बोले नहीं, फिर भी एक योग्यता लानी शेष है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, वो है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। देखो भगवान ने पापी व्यक्ति भी और घोषणा भी किया, जैसे आग नष्ट कर देती है, कितना भी ईंधन क्यों ना हो, तुम्हारे सब पाप ताप सब नष्ट हो जाएंगे, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, कुछ तो परवाह करने की जरूरत है, वो है केवल और केवल श्रद्धा। इसलिए भगवान के जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है, तुरंत। लेकिन ये श्रद्धा के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होय। ये श्रद्धा की पराकाष्ठा है, जिसमें कि श्रद्धा को कहा जाता है श्रद्धा शब्द विश्वास कहे। श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास। कैसा विश्वास? सुदृढ़ निश्चय, पक्का वाला निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास का अर्थ ये नहीं कि किसी अन्य चीज में विश्वास। यहाँ श्रद्धा का जो उपयोग है भक्ति मार्ग में, इसलिए भक्ति की सीढ़ियों की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। अगर ये सीढ़ी नहीं है तो चढ़ ही नहीं सकता बिल्कुल। इसलिए श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास। विश्वास का अर्थ क्या है? सुदृढ़ निश्चय। कैसा सुदृढ़ निश्चय? कृष्ण भक्ति कोइले, कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म कृत होए, सारे काम कर लिए, फिर और कुछ काम करना शेष नहीं रह गया, ऐसा विश्वास। बोले ये श्रद्धा है। लेकिन ये आखिरी वाली श्रद्धा है, ये श्रद्धा बिल्कुल पकी हुई श्रद्धा है, ये बिल्कुल गाढ़ी श्रद्धा है, ये घनीभूत श्रद्धा है। जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है, ये वो वाली श्रद्धा है। लेकिन शुरुआत की श्रद्धा कौन सी होती है? शुरुआत की श्रद्धा होती है सम्मान की श्रद्धा। जैसे मान लो सामने से दो भक्त आ रहे हैं, और इधर से दो मित्र लोग जा रहे हैं। तो उन दो भक्तों को देख करके दो मित्र कह रहे हैं, देखो ये आगे धरती के बोझ, काम के न काज के, दुश्मन है अनाज के। देखो वैसे शरीर से हट्टे कट्टे हैं, बस दूसरों के घरों से मांग मांग करके खाने के लिए इन्होंने अपना जीवन, ये साधु का जीवन अपना लिया है। ऐसे लोगों को तो धरती से मिटा देना चाहिए।
इसीलिए बोले इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, इसीलिए बोले सब समस्याएं पैदा होती हैं। ये सब समस्याओं की जड़ यही है। इनको देख देख करके बहुत सारे लोग मुफ्त की खाने की आदत डाल लेते हैं, और ये सब समाज के ऊपर बहुत बड़े बोझ है। एक व्यक्ति कह रहा है नहीं 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 भाई, ये देखो इन्होंने इतना पढ़ाई लिखाई किया है, इतना घर परिवार का बैकग्राउंड अच्छा होते हुए भी सर्वस्व सारे भोगों को त्यागा है, और भोगों को त्याग करके भगवान की आराधना में लगे, कीर्तन कर रहे हैं सड़क पर घूम घूम करके। थी देखो, सम्माननीय है, पूजनीय है। तो एक व्यक्ति की नजर में वो भोगी नजर आ रहे हैं, बोले ये देखो काम नहीं करते, केवल और केवल खाते पीते भोगी बन करके जीवन जी रहे। और एक व्यक्ति की नजर में बोले देखो हमारे पास इतना वैभव है, सब कुछ है, इनके पास भी इतना सब कुछ था, लेकिन इन्होंने सर्वस्व छोड़ करके हाथ में मृदंग करताल लेकर के सड़क पे कीर्तन कर रहे हैं भाई, किताब लेकर के जगह जगह वितरण करने में लगे हुए हैं। सुबह सुबह इतना कष्ट उठा करके सब लोग रजाई में सोते रहते हैं, इनके पास भी वो सुविधा थी, फिर भी सुबह कष्ट उठा करके लोग जल्दी उठ जाते हैं। ये कितना मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, गीता आदि शास्त्रों के अध्ययन में लगे रहते हैं, जगह जगह प्रवचन देते हैं, लोगों को सुधारते हैं, संवारते हैं। ये कितना बड़ा कार्य है, और बदले में कुछ लेते भी नहीं। ये तो कितने बड़े त्यागी हैं। तो एक व्यक्ति को वही व्यक्ति भोगी नजर आ रहा है, और एक व्यक्ति को वही व्यक्ति त्यागी नजर आ रहा है। लेकिन शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो वो वास्तव में त्यागी है। किसी के नजरिए से काम नहीं चलेगा। तो जिसके नजरिए में वास्तविकता समझ में आ गई, जिसके नजरिए में वास्तविकता आई है कि वास्तव में ये त्यागी हैं, और उनका वो सम्मान करने लग जाए। सम्मान में क्या कर रहा है? शुरुआत प्रणाम कर रहा है। तो खाली जब हम भक्तों को प्रणाम करते हैं, ग्रंथों को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, मंदिर को प्रणाम करते हैं, धाम को प्रणाम करते हैं, तो यहाँ से श्रद्धा की शुरुआत हो जाती है। इसको कहते हैं सम्मान करना। सामने वाले व्यक्ति का जब हम सम्मान करते हैं तो वहां से श्रद्धा का आरंभ हो जाता है। बोले ऐसा व्यक्ति, देखो कितनी सी कीमत रखी है भगवान ने बस इस दिव्य ज्ञान को पाने के लिए। बस सम्मान करना सीखो। हमारे अंदर सबसे बड़ी समस्या, हम सम्मान पाना सीखे हैं, आज तक सम्मान करना किसी का नहीं सीखे। इसलिए महाप्रभु ने कहा अमाने ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो अमानी है ना, उसको भी मान देना सीखो। लेकिन हम अपने अहंकार में चूर चूर रहते हैं, सोचते हैं दुनिया मेरा सम्मान करे, लेकिन मुझे किसी का सम्मान करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारे आचार्यों ने तो सब जीव जीव मात्र का सम्मान किया है, चींटियों का भी सम्मान किया है। जड़ भरत जी ने तो, जो मृगरारी नाम का जो शिकारी था, उसको नारद जी की ऐसी कृपा हुई कि उसने चींटियों का सम्मान करते हुए दंडवत करते समय नीचे देखा कि कहीं कोई चींटी तो नहीं मर जाएगी। उन्होंने अपने उत्तरी से उन सब चींटियों को साइड में हटाया। तो सम्मान करना बहुत जरूरी है। यही मात्र योग्यता है इस दिव्य ज्ञान को धारण करने की। कई बार हमारी कोई टांग खींचता है ना, उसका भी सम्मान करना सीखो। सबको प्रीति से, छोटों का भी सम्मान करना सीखो। ये नहीं कि केवल बड़ों का ही सम्मान किया जा रहा है। सबके हृदय में भगवान विराजमान है, इसलिए सबका सम्मान करना सीखना चाहिए। हमारे अंदर ये व्यवहार में जरूर आना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो क्या आ जाएगा? दूसरा लक्षण आएगा, तत्पर। सम्मान केवल ऐसे ही प्रणाम करने वाला सम्मान नहीं होगा। सामने वाले ने हमें कुछ कह दिया, और विशेष रूप से भक्तों ने कुछ कह दिया, तो तत्पर हम उस चीज के लिए तत्पर हो जाएंगे। और जब तत्पर हो जाएंगे, आज्ञा पालन करने लग जाएंगे, तो संयत इंद्रिय, हमारी इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाएंगी। फिर क्या होगा? ज्ञानम लब्ध्वा, हमारे जीवन में ज्ञान आ जाएगा। पराम शांति। अभी अपराम शांति है, पराम शांति नहीं है। अभी जो शांति है थोड़ी देर के लिए शांति है, फिर अशांति का बीज निकल करके आ जाता है, अंकुर निकल करके आ जाता है। एक चीज शांत नहीं होती तब तक दूसरी लहर आकर के खड़ी हो जाती है। संसार में लोगों की व्यवस्थाएं बना करके व्यवस्थाएं खत्म नहीं होती, पूरा जीवन निकल जाता है। लोगों से पूछो और कैसा है, बोले सब सुख शांति है। अरे सुख शांति है तो फिर चलो, फिर संसार में क्या टेंशन लेना? बोले नहीं, थोड़े से ये काम बाकी, ये काम बाकी, ये काम बाकी। पराम शांति नहीं है। प्रभुपा जी के काम अपने लिए नहीं थे, प्रभुपा जी के काम दूसरे लोगों के लिए थे, दूसरों को परम शांति थी। तो ज्ञानम लब्ध्वा, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसा आता है। फिर क्या होगा?
कब मिलेगी ये शांति? बोले अचिरेन अधिगच्छति। चिरेन मतलब लंबा समय, अचिरेन मतलब बहुत जल्दी ही उसको ऐसी शांति प्राप्त हो जाएगी। केवल श्रद्धा योग्यता है। किसको नहीं मिलता ये ज्ञान? जो मूर्ख है, जो अश्रद्धालु है। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य, जो अज्ञ है, अश्रद्धालु है, संशय उसके, जब ज्ञानी नहीं तो बिना ज्ञान के उसके संशयों का नाश कैसे होगा? हम सब संशयात्म, ये करो ये करो, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, हमारे अंदर संशय कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए विनाश की ओर हम जाते हैं। संशय आत्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परु सुखम संशय आत्मना। भगवान ने घोषणा कर दिया, न इस लोक में और न ही परलोक में उसको कभी सुख शांति मिलने वाली है। इसलिए भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? बोले योग संन्यस्त कर्मानम। योग मतलब भक्ति योग। व्यक्ति को भक्ति योग कैसे करना चाहिए? संन्यस्त कर्मानम, अपनी इच्छाओं का, अपने फलों की इच्छाओं का संन्यास लेते हुए। कर्मानम, लगना पड़ेगा कर्मों में, अर्थात फल आकांक्षा के साथ जो कर्म करता है वो संन्यास युक्त कर्म नहीं है। फल की कोई आकांक्षा नहीं और भक्ति योग में लगना फिर ऊपर से, जैसे अकर्म कहा गया था, पहले ही बता दिया था हमने। ज्ञान संचिन्न संशय, अर्थात ज्ञान से सारे संशयों का नाश करते हुए आत्मवंतम न कर्माणी। कोई व्यक्ति अपने आप में आत्मपरायण अगर होगा तो बोले न कर्माणी निबध्नन्ति धनंजय, उसे कर्म कभी बांध नहीं सकते। आत्मवंत होना पड़ेगा, आत्मपरायण होना पड़ेगा। जैसे आत्मा राम घोषणा भगवान ने दूसरे अध्याय में किया था कि कोई व्यक्ति जब इस योग को अपनाता है तो उसे आत्मा राम का, जब कोई नित्य धर्म और स्वधर्म इनको बैलेंस करने की चेष्टा करते हुए चलता है, या कोई स्वधर्म का त्याग करके केवल नित्य धर्म को ही अच्छी तरह से पालन कर लेता है, तो आत्मा राम बन जाता है। वही बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। इतना बोलने के बाद जब भगवान ने 42वां श्लोक बोला, तस्माद ज्ञान संभूतम, अर्जुन इस ज्ञान से युक्त हो जाओ, ज्ञान को धारण करो। हृत्स्थम ज्ञान ज्ञान सिनात्मनः क्षित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे, छित्वेनम संशयम, इन सब संशयों का नाश कर दो, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो, ज्ञान रूपी तलवार से उसको काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। जैसे ही अर्जुन ने युद्ध करो वाला आखिरी में डायलॉग सुना, अर्जुन फिर परेशान हो गए। बोले प्रभु, अभी तो इतना आपने दिव्य ज्ञान की महिमा के बारे में बताया, बिना दिव्य ज्ञान के काम ही है जो व्यक्ति संकल्प करने के लिए खुद जाता है और लौटा करके काम उसको वापस ले आता है। आपने इतने दिव्य ज्ञान की महिमा बताया और गुरुओं की महिमा बताया, मेरी बोले ये ज्ञान मेरे से प्राप्त होता है, मैंने सूर्यदेव को दिया था, फिर बाद में इसे परंपरा के द्वारा स्थापित किया, फिर परंपरा भी काल के प्रताप से नष्ट हो गई, तो फिर मैं तुम्हारे माध्यम से इसको फिर से स्टेब्लिश करता हूँ। और ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु तो कोई है ही नहीं, दुनिया भर के यज्ञ आदि का मैंने परिचय तुम्हें दिया, आखिर में ज्ञान से बढ़कर बताया कि ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। आत्मवंत होकर के, परायण होकर के तुम अपने आप को सारे संशयों से मुक्त करके और योग में लग जाओ। प्रभु, आपने तो ज्ञान की बात करी थी, मुझे तो ज्ञान के लिए जंगल में जाकर के अब शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, मुझे सब फलों की आकांक्षा छोड़ करके जंगल में जाकर के केवल गुरुजनों का आश्रय लेकर के, शास्त्र का आश्रय लेकर के ज्ञानी बनना चाहिए। और अभी आप कह रहे कुल मिलाकर के, बोले ज्ञान की तलवार से सारे संशयों को काट के बोले युद्ध करो। बोले फिर वही बात घूम करके आ गई कि आप मेरे को फिर से वही बात घुमा करके कह रहे हैं, ये समझ नहीं आया, फिर से युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? आप सही सही स्पष्टता से क्यों नहीं बोल देते कि मुझे करना क्या है? जो प्रश्न तीसरे अध्याय के पश्चात चौथे अध्याय की शुरुआत में उन्होंने, तीसरे अध्याय के अंत में
और चौथे अध्याय में बताया कि मुझे स्पष्टता के साथ बताइए आप मुझे करना क्या है। वही फिर से प्रश्न यहाँ पर अर्जुन का खड़ा हो गया और वो 5वें अध्याय में भगवान से प्रश्न करते हैं यश्रे वही यश्रे निश्चितम ब्रूहि तन्मे। दूसरे अध्याय में वही प्रश्न था, तीसरे अध्याय में भी वही प्रश्न था कि क्या चीज है जो लगा देती है मेरे को। उसी के उत्तर में भगवान ने ज्ञान का यहाँ पर दिव्य ज्ञान की महिमा को सुनाया। और दिव्य ज्ञान की महिमा के पश्चात भगवान से उनको ऐसा लगा था कि अब तो ये मेरे को ज्ञान के लिए भेज देंगे सीधा, या तो किसी यूनिवर्सिटी में भेज देंगे, या फिर मुझे जंगल में गुरुकुल में भेज देंगे, या फिर मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन लास्ट में कह दिया युद्ध करो। बोले ये समझ नहीं आ रहा है। संन्यासम कर्मणम कृष्ण पुनर्योगम संशसी यश्रे एतयोरेकम। एक बात बताओ ना आप मेरे को सही रूप से। तन में ब्रूहि सुनिश्चितम। मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए 5वें अध्याय का आरंभ आपके सोमवार से फिर से चालू करेंगे और इन प्रश्नों को फिर भगवान संबोधन आगे बढ़ाएंगे। इन सब चीजों को हम फिर से सीखेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने शुरू से रिवाइज करते हुए इस चौथे अध्याय को आज फिर से आपको समझाने की चेष्टा किया और आप लोगों के माध्यम से हम भी समझने की चेष्टा में लगे हुए हैं। और चेष्टा यही है कि हम सब श्रद्धा को डेवलप करें, भक्तों के प्रति श्रद्धा हो, शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो, गुरु वैष्णव के प्रति श्रद्धा हो। अज्ञानी बनकर के अश्रद्धालु होकर के हम संशय आत्मा बने रह करके अपना केवल और केवल नाश करेंगे, हम कुछ लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। संसारी दृष्टि से हो सकता है हम बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर लें, लेकिन उन डिग्रियों से हमारे संशयों का नाश नहीं होगा, ये निश्चित बात मान लेनी चाहिए हमें। इसलिए हमें अपने आप में तपस्वी बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा। इसको सुपरफिशियली हम केवल श्लोकों को रट लेने से या सुपरफिशियली इन सब बातों को सीक्वेंशियली धारण कर लेने से या इन बातों को बोल देने से भी काम नहीं चलेगा। कोई सोचे हम बोल देने से हम झूठी तालियां अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्माराम नहीं बनेंगे। हमारे हृदय में ये लालसा बनी रहेगी, ऐसा लेक्चर झाड़ू में ऐसा लेक्चर दो कि सब लोग तालियां बजाएं। अर्थात आत्माराम कहाँ है, हमारे अंदर तो तालियों की भूख है ना। हम तो ये चाहेंगे कि हाँ प्रभाव पड़ जाए, बस लोगों के ऊपर छाप छूट जाए, आगे से मेरा सम्मान करना सीखे और समझ जाए कि आखिर में मैं कुछ हूँ। तो ये जो छाप छोड़ने की बात है, ये जो मन में प्रतिष्ठा पाने की बात है, ये जो मन में अपने प्रचारक बन करके गुरु बन करके और माला पहनने की जो इच्छा है, ये इच्छा दर्शा रही है कि अभी हम दिव्य ज्ञान से युक्त नहीं। दिव्य ज्ञान को बोल तो रहे हैं लेकिन दिव्य ज्ञान से युक्त नहीं। हमारे गुरुकुल में गुजरात महसाना में जब हम थे, एक बालक था तो छोटा ही था, तो भगवान की मालाएं वगैरह जब उतर के आती हैं तो जो व्यास आसन पर बैठ करके प्रवचन देते हैं भक्त लोग, उनको माला पहनाई जाती है। तो उसके अंदर भी ये लालसा जागृत हो गई अंदर ही, ये माला मुझे कब पहनने को मिलेगी। तो माला जब निर्माल्य में चली जाती थी और देखता था दोपहर में अब कोई नहीं देख रहा है, तो वहां से उसमें से बॉक्स में से माला निकालता था और फिर अपने गले में डालता था खुद ही, और फिर देखता था कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा। फिर उत्तरी जो होती है ना, जिसको कपड़ा ऐसे गले पर कंधे पर डालते हैं भक्त लोग बहुत सारे, तो कंधे पर भी उत्तरी डालता है ऐसे ही खुद, फिर देखता कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा। इस प्रकार से लालसा अंदर कूट कूट के भरी पड़ी रहती है कि माला हमें पहनने को कब मिलेगी। कई बार कोई दूसरा भक्त माला पहना दिया जाता है गुरु जी के द्वारा, तो हम भी सोचते गुरु जी मेरी ओर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, दूसरी माला मेरे को पहनाएंगे कि नहीं पहनाएंगे। उसको तो पहना दिया, उसका तो सम्मान हो रहा है, हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। तो जैसे ही पहनने को मिल जाती है ना, आहा कितनी खुशी मिल जाती है। खुशी आशीर्वाद को लेकर के नहीं मिली कि गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, खुशी मिली दूसरे भक्त को पहना दी गई थी, मैं भी इससे कम नहीं हूँ। आखिरकार लोगों ने देख लिया ना, मेरे को भी पहना दी गुरु जी ने, इसका मतलब मेरी भी पोजीशन है। तो हम सब पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाले लोग हैं, हर एंगल से। इसलिए अंदर आत्मारामता नहीं आई तो शांति कैसे हो सकती है। शांति तो और दूर दूर तक अंदर बस खोलता रहता है, कभी काम से, कभी क्रोध से, कभी लोभ से। यही सब चीजें घर कर जाती है, ये सब चीजें हृदय से कभी जाने का नाम नहीं लेती।
जब हम कई बार प्रचारक भी बनते हैं तो हमारा यही दृष्टिकोण रहता है। इसलिए दिल्ली दूर है। इस दिव्य ज्ञान को हृदय से वास्तव में अगर धारण करना है तो हमें श्रद्धावान होना पड़ेगा गुरु वैष्णव के प्रति, साधुओं के प्रति, शास्त्र के प्रति, विशेष रूप से गुरु, साधु, शास्त्र, ये 3 चीजों के प्रति। और सम्मान इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि सम्मान फिर तत्परता में बदल जाए। जैसे हनुमान जी तत्परता से कैसे बैठे रहते हैं कि जस्ट कहने, इशारा करने की देर होती, इतनी देर में तो खड़े हो जाते। ये नहीं, हाँ भाई पानी ला कर क्या ना, ला रहा हूँ, अरे पानी ले आना, तू नीचे ही है, नीचे से पानी ले आ थोड़ा सा उठा करके। तत्परता कहाँ है? तत्परता दूर, तो भूल गया था, तत्परता नहीं। तत्परता होनी चाहिए। बिना इंद्रियों के संयम से तत्परता नहीं आएगी, और बिना तत्परता से इंद्रियां संयमित नहीं होंगी। तत्परता जब गुरु, साधु, शास्त्र के प्रति हो जाएगी तो इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाएगी। ऐसा करने से ज्ञान हम लब्ध हो, ज्ञान प्राप्त हो, परम शांति, परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन युद्ध तो फिर भी करना पड़ेगा हमको भी। ये नहीं हम लोग युद्ध से मुकर जाएं या युद्ध से बाहर निकल जाएं। संसार में ही रहना पड़ेगा, संसार में रहते हुए ये सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ निकल जाएंगे, मंदिर चले जाएंगे, तो मंदिर में भी ऐसा नहीं कि मंदिर में लोग नहीं है, मंदिर में भी लोग हैं। इतना है कि मंदिर में हमें इसलिए बुलाया जाता है कि मंदिर में सुविधा अधिक है, एक ही एटीट्यूड के लाइक माइंडेड लोग रहते हैं। लेकिन समस्याएं मंदिर में भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम आत्मा राम नहीं बने तो मंदिर भी हमारे लिए समस्याजनक बना रहेगा हमेशा के लिए। मंदिर में और बड़ा परिवार होता है, संसार तो छोटा सा ही परिवार है जहाँ हम रह रहे हैं, वहां तो और बड़ा परिवार बढ़ जाता है। इसलिए मंदिर में जाकर के सोचे कि यहाँ बहुत झंझट है, यहाँ चपाती बनाओ, ये करो, वो करो। मंदिर में जाकर के वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले हुए मिल जाएंगे। और हाँ, कल एक माता जी से मैं फोन पर बात कर रहा था, तो उनकी मम्मी कह रही थी कि हाँ बेटा आजा, अभी शाम हो गई, रोटी बना ले आकर के, मैं तेरे को भोजन करना बनाना सिखा दूं। बोले सुबह बनाया था ना, मैंने सीख लिया, अभी शाम को, सुबह बना दिया तो अब शाम को क्यों बनाना? अब मैं नहीं आऊंगी बनाने के लिए। तो उसने पिताजी को शिकायत लगा दी। पिताजी चल नीचे उतर गया। पिताजी ने डांटा तो बोले आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ पापा, आ रही हूँ, आ रही हूँ मम्मी, आ रही हूँ, आ रही हूँ। तो मैं सुन रहा था, तो बोल रहे थे प्रभु जी ऐसे ही घर वाले बहुत परेशान करते हैं। मैंने बोला अच्छी बात है, आपने एक ही टाइम भोजन बनाना सीखा, सीख लो। मंदिर में तो निरंतर बनाना पड़ता है। यहाँ तो किचन यहाँ तो किचन बंदी नहीं होती। ये मत सोचना कि एक बार सुबह बनाने के पश्चात झंझट खत्म हो जाएगा। यहाँ तो कुछ ना कुछ चूल्हा चलता ही रहता है भैया। इसलिए समस्या हमारा चूल्हा चलाना हो गया है, वो समस्या नहीं है। समस्या है हमारे अंदर श्रद्धा का अभाव है, प्रेम नहीं है। प्रेम करेंगे भगवान से, भगवान के भक्तों से, तो अपने आप ही हम रात दिन लगे रहेंगे। हम उस समस्या से बचने के लिए मंदिर आना चाहते हैं। वो मंदिर आना वो समाधान नहीं है उस समस्या का। हमें मंदिर में आकर के श्रद्धा को डेवलप करना है। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए।